अभी जी मेरा भाई आने लग रहा है। अच्छा। बोले हाँ आपका भैया हुआ है। बोला मेरा भैया हो गढ़ा लुआ होगा, मेरा गढ़ा लेगा। अच्छा। वो लड़की कहने लगी। अच्छा। और बहू रानी कहने लगी मेरा गढ़िया लेगा। वो तो दोनों ननद भाभी आन की थी, बालक थी। हाँ जी। तो ये बताते हैं जी, उस लड़कन ने जाके न बहू रानी का गढ़िया अपने कंधा धर लिया। ठीक है लेके जी। धर लिया तो वह बहन इतनी लज्जित हुई, ये कहते हैं वो धरती में समा गई। ओहो। हाँ, नाम था उसका। वो जीण माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। वीरभद्र। वीरभद्र का लड़का था पौनभद्र। पौनभद्र। पौनभद्र शिवजी महाराज ने गोद लिया था। हम शिवजी महाराज के दत्तक पुत्र पौनभद्र की औलाद पुनिया हुए, जिनको शिवगण भी कहा जाता हाँ, था। इसीलिए शिवगण का। वीरभद्र। वीरभद्र का लड़का था पौनभद्र। पौनभद्र। पौनभद्र शिवजी महाराज ने गोद लिया था। हम शिवजी महाराज के दत्तक पुत्र पौनभद्र की औलाद पुनिया हुए, जिनको महाराष्ट्र है। अच्छा। उसके अंदर पुन्ना, सितारा और सोलापुर 2 शहर हैं। 2 शहर हैं। वो हमारे ऑन रिकॉर्ड बात है, हमारे पुनिया महाराजाओं ने बसाए, जिसको आजकल पुण्य कहते हैं। हाँ पुन्ना, हाँ पुन्ना पुनिया हमारे तलखापुर से आकर के, हाँ। और वो हमारे पूर्वजों ने बसाया जी। बाढ़ दादा और मेर 2 थे। अच्छा। हाँ, बाढ़ और मेर दोनों भाइयों ने बाढ़ मेर बसाया। बाढ़ मेर बसाया। हाँ, जो पुराने टाइम में बड़े बुजुर्ग हमारे को भी आशीर्वाद दिया करते, बेटा बस ये खाई तो बाहर हो जी। हाँ, खाई हुआ। हाँ। बोली जी बच्चा आपका रात को पैदा हुआ मेरा, शाम को। बोले बच्चा तो छोटी रानी का पैदा हुआ, हमने तो फल खुआ था इस तरह। बोले मैंने भी बच्चा फल जो है मैंने भी कहा था। तो ऐसे बताते हैं, हमारा जो पूर्वजों का रिकॉर्ड है, बड़ी रानी का जो लड़का है उसकी औलाद को दानिया कहा गया। अच्छा। और छोटी रानी वाले सारे पुनिया हो गए। पुनिया और दानिया हम एक दादे की औलाद है। अच्छा। पर शिला गिरेगी नहीं, उसी जगह नीम की लकड़ी को गाड़ देना। ये लकड़ी हरी हो जाएगी। तो चौधरी हरि सिंह ने जाकर के दिल्ली दरबार में बादशाह को बतावे, बाढ़ देव पुनिया का होती है टिंडी, तो 4-5 मन रोजाना की। उसने सुनने में आया कि उसने वैदराज ने कंडीशन भी रखी थी, एक ही घर की होनी चाहिए। हाँ जी, एक ही घर की होनी चाहिए। बोले बाढ़ देव पुनिया का होती है इतनी टिंडी। का नाम है गुड़साल। हाँ, वहां पर वो घोड़े ठीक हो गए जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात मैं क्यों कर रहा हूं साथियों? क्योंकि आप भली भांति समझते हैं, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना हमारा अनेक गोत्रों, अनेक खापों और अनेक समूहों से मिलकर हमारा सामाजिक ताना बाना बना है। आज हम बात करेंगे गोत्र इतिहास की। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर अनेक गोत्रों की रियासतें रही हैं, जिनमें पुनिया गोत्र की जो रियासत है, इतिहास बतलाता है कि सबसे आखिर तक पुनिया गोत्र की रियासतें रही हैं, और जिनमें विशेषकर 4 रियासतें रही हैं। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं सरव जातीय पुनिया खाप के यशस्वी प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार जी। नंबरदार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। राम राम। राम राम। आपका भी स्वागत है। आपको भी राम राम भाई कुलदीप सिंह। प्रधान जी, जो हम बचपन से बाल्यकाल से कहानियां सुनते आ रहे हैं, और एक कहानी हम विशेषकर सुनते हैं, एक बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई राजा के घोड़ों को खाज लग गई थी, और उस खाज का जो ठीक करने का कार्य था, वो पुनिया सरदार, जो पुनिया रियासत थी, वहां से मक्खन आता था, टिंडी घी, उससे होता। वो किस्सा थोड़ा सा दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद कुलदीप जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा बई बाटका और पुनिया गोत्र का जो इतिहास है जी, उसके अनुसार हमने हमारे बुजुर्गों से, पूर्वजों से जो पुख्ता बातें सुनी, कहानियां भी सुनी है जी। कहानियां भी सुनी है। कहानियां तो दंत कथा होती है बिल्कुल, और बई बाटका रिकॉर्ड है, और हमारे देश के इतिहास के अंदर वर्णित है। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। उन बातों को हम पुख्ता बातें मानते हैं। सही कहते हैं आप। तो इसमें जो राजस्थान के अंदर झांसल गांव है, आज झांसल जो ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर है। आदमपुर से भादरा को जो रोड जाता है जी, मोडा खेड़ा हिसार डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है जी, और उससे अगला ही गांव झांसल गांव है। हाँ, वो हमारे दादा बाढ़ देव जी पुनिया ने बाड़मेर से आकर के झांसल गांव बसा था। अच्छा। और तो जो बाड़मेर रियासत है, ये पुनियों की रही है? हाँ, बाड़मेर रियासत पुनियाओं की रही है। अच्छा। मैं थोड़ी सी मोटी जानकारी शुरू से ही दे देता हूं, बल्कि आपको। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ,
हम इस प्रकार इतिहास में लिख रखा है इतिहासकारों ने और हमारे भाई भाटों ने जो बताया रिकॉर्ड देख करके। अच्छा। हम पुनिया गोत्री जो हैं शिवजी महाराज की संतान है जी। शिवजी महाराज की जो फौज का सेनापति था वीरभद्र का लड़का था पौनभद्र शिवजी महाराज ने गोद लिया था। हम शिवजी महाराज के दत्तक पुत्र पौनभद्र की औलाद पुनिया हुए, जिनको शिवगण भी कहा जाता हाँ, था। इसीलिए शिवगण कहा गया है। ठीक है जी। और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया में हम आबाद हुए। अच्छा। उसके बाद आगे आकर के हरिद्वार से 85 किलोमीटर आगे वो जगह है तलखापुर हमारे पूर्वजों ने राजधानी बनाई और वहां पर राज किया। अच्छा। तलखापुर से चलने के बाद कुलदीप जी वहां से जो हमारे पूर्वज चले हैं जो आज का महाराष्ट्र है, अच्छा, उसके अंदर पुन्ना, सितारा और सोलापुर दो शहर हैं। वो हमारे ऑन रिकॉर्ड बात है, हमारे पुनिया महाराजाओं ने बसाए, जिसको आजकल पुण्य कहते हैं। हाँ पुनिया हमारे तलखापुर से आकर के, हाँ, और वो हमारे पूर्वजों ने बसाया जी। और ये सोलापुर, हाँ, दोनों, ठीक है। वहां पर हमारे पूर्वजों ने लगातार 8 पीढ़ी राज किया। 8 पीढ़ी लगातार वहां पर राज किया जी। उसके बाद में 9वीं पीढ़ी में हमारे दादा बाढ़देव पुनिया हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, वो बहुत बलशाली थे और कर्मठ थे। हाँ, उनका वर्चस्व था, दूर तक बड़ा मान सम्मान था। अच्छा। लेकिन औलाद का सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो उसके जो कुल पुरोहित थे उन्होंने देख करके सारी बातें बताई दादा बाढ़देव जी पुनिया को, महाराज जी ये जगह आपको वंशवृद्धि करनी है तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा। और गौओं की सेवा करो। अच्छा। तो अपना सारा वहां का राज को छोड़ करके दादा बाढ़देव जी पुनिया अपने सारे लाव लश्कर और गौओं का और घोड़ों का धन हुआ करता था उन टेमों में। जी बिल्कुल। हाँ, तो वहां से सारे अपने लाव लश्कर को लेकर के बाढ़ दादा और मेर दो थे। अच्छा। हाँ, बाढ़ और मेर दोनों भाइयों ने बाड़मेर बसाया। हाँ, जो आज बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। बिल्कुल जी। हाँ, बाढ़ और मेर दो भाई थे जी, उन्होंने बाड़मेर बसाया। ठीक है जी। बाड़मेर बसा तो जैसा कुल पुरोहित ने बताया था, भाई गौओं की सेवा कर। हाँ। आप औलाद सुख चाहते हो और वंशवृद्धि चाहते हो और इस जगह को छोड़ दो। अच्छा। हाँ, पुन्ना को और कोल्हापुर को जी। तो वहां पर चले गए दादा बाढ़देव। अच्छा। वहां पर जाने के बाद सुबह गौओं के साथ जंगल में निकल जाते। अच्छा। एक दिन बहुत ज्यादा दूर निकल गए, हुआ ऐसे वहां पर कोई साधु झोपड़ी में रहता था। अच्छा। जंगल में तपस्या करता था जी। दादा बाढ़देव जी पुनिया उसके पास चले गए, पानी वगैरह पिया और विश्राम किया जी। वो महाराज ने पूछा, भाई जवान के जाल बाल से आपके? ठीक है। हाँ, बोले आप जैसे पूछते हैं बच्चे बच्चे क्या हैं? बच्चे बातें क्या जाल बाल है? बोले जी राज के मालिक थे और औलाद सुख को नहीं, औलाद का सुख नहीं मिला। तो ये बताते हैं वो उसका जो आश्रम था, झोपड़ी थी बाबा की, उसके पीछे कोई दरख्त था, उसके फल लगा हुआ था। अच्छा। वो फल उसने दिया महाराज जी ने दादा बाढ़देव जी पुनिया को। बोला महाराज जी रानी को खुआ देना और 9 महीने बच्चा हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो इसी प्रकार ये साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। जी जी जी। तो दादा बाढ़देव का 2 रानियां थी। अच्छा। बड़ी रानी थी वो अलग रहती थी और भाई वंशवृद्धि के लिए, वंश चलाने के लिए दूसरी शादी कर रखी थी जी। छोटी रानी थी वो राजमहल में रहती थी जी। और हमारी दादी थी, दोनों का आपस में जुड़ाव कम था। हाँ जी। तो वो उसकी नौकरानी होती बड़ी रानी की, वो राजमहल में भी आती, वो सारी बातें महाराजा की, रानी की, राज दरबार की सारी बातें बड़ी रानी को बता देती जी, जो गुप्त सूचनाएं होती। हाँ, गुप्त सूचनाएं जो भी बात होती। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो उस दिन वह नौकरानी ने जाके बताया, बोला महारानी जी महाराज जी को एक फल दिया है किसी महाराज ने, बाबा ने, और ये कहा भाई ये फल खा ले तो पुत्र रत्न हो जाएगा, पुत्र रत्न मिलेगा, 9 महीने बच्चा हो जाएगा। ठीक है। तो वो बड़ी रानी बोली नौकरानी को, आप वहीं चली जाओ और जब छोटी रानी फल खाओ उसका वो बच्चा कुचा भाई पापड़ वगैरह तारेंगे या नाकू काटे, वो आप छुपा ले, मैं भी खा लूंगी। सही कहा। तो बड़ी रानी ने भी खा लिया फल। अच्छा। और उसको भी हुआ ऐसे 9 महीने बाद छोटी रानी का भी लड़का हो गया और बड़ी रानी का भी लड़का हो गया, दोनों का लड़के हो गए। वाह जी वाह। तो छोटी रानी का लड़का हुआ, उसकी तो राजमहल में खुशियां मनाई, ढोल नगाड़े बाजे, मिठाइयां बांटी गई। अच्छा। रंग चाव किए गए। बड़ी रानी का कौन जाओ था। अच्छा। तो बड़ी रानी ने रात को वो बच्चा
मिट्टी के बर्तन में रख के जिंदा बच्चा, और वो बाड़मेर का जो किला बना रखा था अपने दादा बाड़देव जी पुनिया ने, वो किले की खाई में रखवा दिया। अच्छा, खाई होती थी किले के चारों चारों रक्षा के लिए बनाए जाते थे। और पहले नगर बसाए जाते थे, गांव बसाए जाते थे, गांव के भी चारों तरफ खाई जी, ताकि जंगल ज्यादा थे, जंगली जीव ज्यादा होते थे, जनमानस थोड़ा होता था। बिल्कुल सही कहा। जंगली जीव रात को आकर के जान माल को नुकसान नहीं करते जी, वो खाई ना क्रॉस कर पाए। पुराने टाइम में बड़े बुजुर्ग हमारे को भी आशीर्वाद दिया करते, बेटा बस ये खाई तो बाहर हो जी, खाई हुआ करती। हाँ, तो किले की खाई में रखवा दिया। जी जी। वो पहरेदार थे, उन्होंने बच्चा रोंदा सुना तो वो बच्चे को उठा ले राजमहल में। अच्छा, राजमहल में सुबह होते होते महाराजा को भी पता लग गया, सारे राज दरबारी इकट्ठे कर लिए, भाई बच्चा कैसे मिला, कहाँ से मिला जी। सारे अपने सिपा सालार बुला लिए। बड़ी रानी ने पूछा नौकरानी से, के हलचल है? बोला जी हलचल के महाराजा जी बड़े गुस्से में है, धरपकड़ माच रही है। अच्छा, तो पहरेदारों को बुलाया जा रहा, रात को किस किस की ड्यूटी थी। तो रात के पहरेदारों से पूछा गया, भाई बच्चा कहाँ मिला, कैसे मिला? बोला जी बर्तन में मिला। वो नौकरानी ने वो सारी बात बड़ी रानी को बता दी जी। बोला जी इस प्रकार हो रहा है। बोला भाई मेरा जो नया सूट है नी, जो मन लगता होता है, बोला वो सूट ले आई। वो सूट महारानी जी पहन करके राज दरबार में पेश होगी महाराज के सामने। अच्छा, महाराज पूछ रहे थे भाई आपने कहा मिला बच्चा? बोला जी मैंने खाई में रखा था, बर्तन में मिट्टी का में। हाँ, तो और बोला इसने आवाज सुनी, इसने मेरे को बुलाया, 2-3 थे वो। बोला बच्चा कहाँ से आया? बच्चा किसका? बड़ी रानी बोली जी बच्चा आपका, रात को पैदा हुआ मेरा शाम को। बोला बच्चा तो छोटी रानी का पैदा हुआ, हमने तो फल खुआ था इस तरह। बोला मैंने भी बच्चा फल जो है मैंने भी कहा था। तो ऐसे बताते हैं हमारा जो पूर्वजों का रिकॉर्ड है, बड़ी रानी का जो लड़का है उसकी औलाद को दानिया कहा गया। अच्छा, और छोटी रानी वाले सारे पुनिया हो गए। पुनिया और दानिया हम एक दादे की औलाद है। अच्छा, इसलिए पुनिया और दानिया हम दुख में सुख में सब जगह एक रहते हैं। अच्छा, न आपसी हम रिश्ते करते हैं, हम भाई हैं एक खून के। अच्छा, तो दानिया गोत्र का अपना रिश्ता? हाँ, रिश्ता भाई। हाँ जी, भाई हाँ, एक खून के। हाँ अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, सब जगह कहीं दुख सुख होता है नहीं। दानिया गोत्र के हमारे आसपास तो हमारे चमार भाई ज्यादा तादाद में है, लाडुआ गांव के अंदर भी लगभग 200 परिवार अच्छा दानिया गोत्र के हमारे चमार भाइयों के हैं। वो हम परिवार की तरह बर्ताव करते हैं। जी जी जी। तो उसके बाद एक छोटा वृतांत में और बताऊं, हमारे ही खानदान के अंदर की घटना बताते हैं। राजस्थान में जी जवान लड़का था, उसकी शादी होगी और उसकी घरवाली आ गई। अच्छा, और पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो नई नवेली जो बहू थी वो और उसकी ननंद, अच्छा उसका हस्बैंड की जो सिस्टर थी वो, दोनों की दोनों पानी लेने के लिए चली गई। गड़िया लेके, बहुत दूर था वो जगह पानी वाली। अच्छा, और जेठ का महीना था, उनको टाइम ज्यादा लग गया जी। तो वो बूढ़ा था उनका घर में, जो फादर था उस लड़का का पिताजी, उसने कहा भाई वह बेटी बहू रानी जा रही है, आप जल्दी जाओ, घड़ा मंगा के ले आओ और पानी नहीं ले आई, क्या बात लगी? अच्छा, हाँ, तो लड़का चला गया जिसकी वो शादी हो रखी थी। हाँ। तो दूर से उनकी अंधा देखा तो बहुत दूर से वह लड़की बोली, बोली भाभी जी मेरा भाई आने लग रहा है। अच्छा, बोली हाँ आपका भैया हुआ है। बोला मेरा भैया हो, घड़ा लुआ होगा, मेरा घड़ा लेगा। अच्छा, वह लड़की कहने लगी। अच्छा, और बहू रानी कहने लगी मेरा घड़िया लेगा। अच्छा। वो तो दोनों भाभी आन की थी, बालक थी। हाँ जी। तो ये बताते हैं जी, उस लड़का ने जाके न बहू रानी का घड़िया अपने कंधा धर लिया। ठीक है, लेके जी धर लिया तो वह बहन इतनी लज्जित हुई, ये कहते हैं वो धरती में समा गई। ओहो, हाँ, उसका यूं हो गया मतलब हाँ, तो एक गर्भ से पैदा हुए। हाँ, अकबर मेरे को गर्व ये था भैया मेरा घड़ा लेगा, तो बहन का ले लिया, तो वह सती थी लड़की। हाँ, वो वहीं पर समा गई। अच्छा, तो वो जीवनी नाम था उसका, वो जीण माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अच्छा, तो तमाम पुनिया गोत्र की वो कुल देवी के रूप में उसकी पूजा होती है, जीण माता की। हाँ, वो और पहले की बात है। जी जी जी। तो वो जीण माता हमारी कुल देवी है। हाँ जी, जी। मैं तो आर्य समाजी होने के नाते इन बातों को मानता कम, और यहाँ पर ये मंदिर वगैरह में जाता नहीं मैं ज्यादा। जी जी जी। तो राजस्थान में वो जगह भी बताई जाती बिल्कुल है जी। हाँ जी, जीण माता का जीण माता। हाँ, जीण माता हमारी कुल देवी है जी। हाँ, और औरों की भी है जी जी, विशेष करके पुनियाओं की। जी जी जी। तो वो लड़के होने के बाद में नूनी नदी के किनारे बड़ा मंदिर भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने। तो जी वो जीण माता प्रकट हुई दादा बाटदेव ने, सुपने में हुई, कैसे हुई? हाँ, 2 लड़के होने के बाद जी, बोली भाई बाटदेव यहाँ पर आपका वंश की वृद्धि नहीं होगी, आप ये जगह छोड़ दो। ठीक है, और ये कहते हैं एक पत्थर की शिला दे दी और नीम की लकड़ी जी, सूखी थी। हाँ, बोले ये ले लो आप,
ये जहां पर शिला गिरेगी नहीं, उसी जगह नीम की लकड़ी को गाड़ देना जमीन। हाँ। ये लकड़ी हरी हो जाएगी, वहां पर अपना बसासत कर लियो, मतलब जमीन की निशानी ये है। हाँ, वो निशानी, हाँ जी, अपना नगर बसा लियो। हाँ। आपका वंश खूब बढ़ेगा। हाँ, जिस जमीन में ये लक्षण मिले हैं, हाँ, तो उस जगह अपना नगर बसा। हाँ, नगर बसा लियो। ठीक है जी। तो दादा बाट देव जीण माता के कहे अनुसार वहां से अपना लाव लश्कर को लेकर के चल पड़या। ये बताते हैं भाई उनके पास घोड़े थे, बैल थे, गाय थी, गाय तो बहुत लाखों की तादाद में जी। तो जो झांसल गांव है नियाज का, जो हमारी सबसे पुरानी राजधानी के रूप में हम मानते हैं इस एरिया में। बिल्कुल जी। झांसल का मतलब जहां सिल, वो शिला, वो सिल पत्थर को बोलते हैं। सिल पत्थर इस जगह पर आके गिरा जी, जो आज का झांसल गांव है जी। वहीं पर वो नीम की लकड़ी कटा दी, वो हरी होगी, वहीं पर नगर बसा लिया दादा बाट देव ने। ठीक है। फिर वो पड़ोसी का एलर्जी होती है। भादरा का महाराजा थे चौधरी हरि सिंह दैया जी। उन्होंने झगड़ा कर लिया, भाई आप यहाँ पर आकर के विस्थापित हो गए, हमारे को परेशानी है। उनका आपस में झगड़ा भी हुआ जी। उसके बाद में जो दिल्ली का उस टाइम का बादशाह था इल्तुतमिश, यहाँ लगभग ये 12वीं शताब्दी की बात हम मानते हैं रिकॉर्ड के अनुसार जी जी। तो उसके फौज के घोड़े थे बहुत ज्यादा जी, और उनका बीमारी लागी खराश की जी। और वो वैद गार्डू को बुलाया, उसने बताया भाई गऊ का कच्चा घी होता है जिसको हम टिंडी बोलते हैं, मक्खन, अच्छा, वो चाहिए बड़ी तादाद में, उसके द्वारा दवाई बनाई जाएगी, उनकी मालिश इन घोड़ों को होगी, जब ये बचेंगे नहीं सारे मरेंगे। तो चौधरी हरि सिंह ने जाकर के दिल्ली दरबार में बादशाह को बताया, भाई बाट देव पुनिया का होती है टिंडी, तो 4-5 मन रोजाना की। उसने सुनने में आया कि उसने वैदराज ने कंडीशन भी रखी थी, भाई एक ही घर की होनी चाहिए। हाँ जी, एक ही घर की होनी चाहिए, बोले बाट देव पुनिया का होती है इतनी टिंडी एक। हाँ हाँ। तो वो दादा बाट देव पुनिया को बुलाया गया दरबार में वहां पर। हाँ। दिल्ली इल्तुतमिश ने बाट देव पुनिया ऐसे ऐसे, बोला जी भेजनी पड़ेगी हरि सिंह ने, दैया ने। हाँ, चौधरी हरि सिंह ने भेजनी पड़ेगी। हाँ। टिंडी तो मैं दे दूंगा, टिंडी में दे दूंगा, भेजन का जुगाड़ मेरे पास साधन नहीं है। तो चौधरी हरि सिंह दैया ने वो 2-4 बार भेजी, फिर वो भी सक्षम नहीं हो पाए, लंबा टाइम जगह थी। वो फिर वो रह गया काम अदम अधूरा रह गया। तो फिर दादा बाट देव को फिर बुलाया गया। वो महाराजा वो इल्तुतमिश बोले, बोला भाई बाट देव पुनिया साहब इसका करो इंतजाम। तो दादा बाट देव बोला जी मेरे पास भेजने की व्यवस्था नहीं है रोजाना, बिल्कुल, आप अपने घोड़ों को हमारे पास भेज दो और आपके वैद्य को और इनके सेवादारों को, ठीक है। और टिंडी घी हमारे वहां होता है कितना से 5 मन लियो रोजाना का। तो जो आज का ये घुड़साल गांव है लगभग 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ है झांसल से। बिल्कुल सही। यहाँ पर इल्तुतमिश दिल्ली के बादशाह के घोड़ों की घुड़साल बनाई थी। हाँ, जो फौज के घोड़े थे, इसलिए उस गांव का नाम है घुड़साल। हाँ, वहां पर वो घोड़े ठीक हो गए जी, सारे के सारे। और बादशाह ने खुश होकर के बोला भाई आपकी जो इच्छा है बाट देव पुनिया, वो बताओ, वही पूरी करेंगे जी जी। तो दादा बाट देव पुनिया बोला जी चुकरता मेरे तो जमीन की कमी है और पशु गाय घोड़े बहुत ज्यादा है मेरा, आपको पता ही है गाय मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरा परिवार भी बढ़ गया। तो बोला भाई सुबह आप घोड़ी लेके निकल पड़ना सूरज निकलते ही, और शाम को जब सूरज छिपेगा जहां तक आप पहुंचोगे नहीं वहीं तक आपकी जमीन होगी। अच्छा। तो ये बताते हैं कुलदीप जी, उत्तर की तरफ प्लेन एरिया था। हाँ। जो आज भी उत्तर की साइड पंजाब का, हरियाणा का एरिया, कैथल साइड, चंडीगढ़ साइड। तो दादा बाट देव ने सुबह होते ही वो घोड़ी लिली घोड़ी थी, बड़ी फेमस, बड़ी तकड़ी मशहूर थी जी जी। उसके ऊपर बैठ करके उत्तर की तरफ चले और लगभग 5-1 किलोमीटर चाल के घोड़ी अड़गी। हाँ। अच्छा। वहां पर आज गांव उजान और बिरान और मलखेड़ा 3 गांव पुनियाओं के आज भी बस रहे हैं वहां पर। अच्छा। हाँ, उजान भी पुनियाओं की है, बिरान भी पुनियाओं की। अच्छा। वहां पर घोड़ी अड़गी, उसको बड़ी कोशिश की। उस टाइम फिर जीण माता प्रगट हुई दादा बाट में। अच्छा। हाँ, बिलारे बाट इस साइड नहीं, दक्षिण की तरफ घोड़ी दबा, ठीक है। हाँ, दक्षिण की तरफ चलेगी। फिर दादा बाट देव ने दक्षिण की तरफ घोड़ी को भगाया और वो दिन छपया उस टाइम तक कोई मुरादा गांव है आगे, राजगढ़ से भी आगे दूर जाकर मरोदा। हाँ, मरोदा गांव में जाकर के दिन छपते ही घोड़ी गिर जाती है और गिरते ही घोड़ी के प्राण पूरे हो जाते हैं। और वहां पर एक चालू कुआं था, पानी की वैल्यू हुआ करती थी, पानी के पास ही बसासत हुआ, आबादी पानी के पास होती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो दादा बाट का हाथ में जो तलवार थी वो कुआं का पटछम मारी जी,
तो एक पड़ता जितने सालों कुआ चला हमारा रहा, और दूसरी साइड वाला पड़ता जिन्होंने कुआ बनाया था उनका रहा। और उस टाइम दादा बाट देव पुनिया ने एक दोहा कहा था, झांसल छोड़ मुरादा आई और लिली मरी ना पछताई। लिली घोड़ी मेरी जो मरगी, जो सबसे प्यारी चीज थी, उसका कोई पछतावा नहीं जी। तो उस टाइम वह जमीन हमारे को अलाट हुई थी, झांसल से उजान बिरान से लेकर के मुरादा तक। तब हमारा खानदान, ये राजगढ़ तहसील आज की है राजस्थान की जी, इसके आसपास हमारे पूर्वज आबाद हुए जी। वहां पर लुद्दीर कई गांवों में राजधानी रियासतें बनी बिल्कुल, और हमारे पूर्वजों ने वहां पर राज किया। इस प्रकार की बातें हमने सुनी है और भाई भाटों के रिकॉर्ड में है जी। और हमारे देश के समाज के इतिहास में भी ये बातें अंकित है। मैंने मेरे पास से कोई बात नहीं कही। तो धेड़ ब्राह्मण कह देते हैं, भारद्वाज ब्राह्मण है हाँ जी, उसका भी पुनिया गोत्र से बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता बताया जाता है, वो क्या कहानी है? वो बहुत प्रगाढ़ और पवित्र रिश्ता है जी, पुनिया गोत्र का और दरेड़ ब्राह्मण का। अच्छा, दरेड़ ब्राह्मण समेत हमारे दादा बाट देव जी पुनिया की जो फौज थी 12 सेनापति हुआ करते थे, उसमें दरेड़ ब्राह्मण एक नौजवान लड़का मुख्य सेनापति था। अच्छा, उसका हमारे रिश्ते का एक मैं बड़ा मार्मिक वृतांत जो रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। वहीं पर राज करते करते दूसरे समकक्ष पड़ोसी राजा के साथ हमारे दादा बाट देव जी महाराज का झगड़ा हो गया, और झगड़ा यहाँ तक हो गया दोनों के आमने सामने की टक्कर हुई जी, लड़ाई युद्ध हुआ। युद्ध में दादा बाट देव जी विजयी हुए और दूसरा बादशाह था वो हार गया जी। उसके बाद में संधि की पेशकश की गई। संधि की पेशकश करने के बाद वो दूसरे राजा ने कहा, भाई बाट देव पुनिया मैं आपको दावत दूंगा, आप और आपका पूरा परिवार और आपके सारे सिपा सालार आइए, मैं आपको भोजन करवाऊंगा। तारीख फिक्स कर दी जी जी। तारीख फिक्स करने के बाद उसकी सिक्योरिटी लीक होगी जी, और जो दरेड़ ब्राह्मण था हमारा सेनापति था जी, कुल पुरोहित भी था हमारा, हाँ हमारा कुल पुरोहित था, दरेड़ ब्राह्मण हमारा कुल पुरोहित था दादा बाट देव जी का जी। उसने कहा महाराज जी वहां पर नहीं जाना, प्लान है वहां पर अब आप जाओगे तो समेत परिवार को आपको वहां पर मार दिया जाएगा। खाने में विष मिला रखा है, या तो खाने में विष मिला रखा है या कोई और षड्यंत्र है। हाँ जी जी। तो बोला भाई दादा बाट देव जी ने कहा, भाई मैंने वादा कर लिया, मैं जाऊंगा नहीं तो फिर मैं कायर कहलाऊंगा। सही कहा, जाना पड़ेगा जरूर जी। तो दरेड़ ब्राह्मण जो था हमारा कुल पुरोहित दादा बाट देव का, वो कहने लगे मैं जाऊंगा आपकी जगह, हाँ आपकी जगह मैं जाऊंगा जी, मैं आपके परिवार का एक मुख्य हिस्सा हूँ जी, मुख्य सदस्य के रूप में मैं जाऊंगा जी। तो दरेड़ ब्राह्मण का जो नौजवान लड़का था, सेनापति था जो फौज का जी, वो वहां पर दावत के अंदर गया और उसने कहा जी बाट देव जी को काम हो गया जी, और मेरे को भेजा है, मैं दावत जीऊंगा। तो उन्होंने ये बताते हैं सूखी लकड़ियों की बाढ़ कर रखी थी जी जी, झाड़ की कटीले झाड़ों, हाँ कटीले झाड़ों की, सूखों की बड़ा बाड़ा बना रखा था और उसके अंदर खाना बना रखा था जी। और प्लान ये थी इसके अंदर उनको बैठा देंगे खाने के लिए जी, और इसमें आग लगा फूक देंगे। हाँ यही उसके साथ हुआ, जो दरेड़ ब्राह्मण हमारा कुल पुरोहित का नौजवान लड़का था जी, उसके साथ यही किया गया जी, उसको मार दिया गया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पुनिया गोत्र का और दरेड़ ब्राह्मण का इतना पवित्र रिश्ता है जी। अपने जो यजमान कह लो जी, या अपने राजा कह लो जी, बाट देव की रक्षा करने के लिए पता होते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी थी जी दरेड़ ब्राह्मण ने जी जी। जहां पर पुश्तैनी जी पुराना पक्का पुनियाओं का गांव मिलेगा वहां दरेड़ ब्राह्मण जरूर मिलेंगे। और दरेड़ ब्राह्मण है वो लोग खानदानी होते हैं जी, और उनका संबंध गौड़ ब्राह्मण समाज से होता है बिल्कुल, जो ब्राह्मण समाज में सर्वोपरि समाज होता है। ये खेती करने वाले आदमी लोग होते हैं दरेड़ ब्राह्मण जी, और इन्होंने कभी भी अदले बदले में शादी नहीं की। हाँ अदले बदले में शादी नहीं की। दरेड़ ब्राह्मण खानदानी ब्राह्मण होते हैं, अपने यजमान के लिए दादा बाट देव पुनिया के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। इतना पवित्र रिश्ता है दरेड़ ब्राह्मण का और पुनिया गोत्र का। जो राजगढ़ के पास प्रधान जी सुनने में ही आता, बुजुर्गों से हमने सुना, इतिहासकार सुना, वहां करीब 360 खेड़े बताए जाते हैं जी। हाँ 360 खेड़े, हाँ जी हाँ जी। तो ये सारे लुद्दी राजधानी के अंडर में आते थे। हाँ जी जी, हाँ लुद्दी राजधानी के अंडर में आते थे और वो गण राज्य बोलिया करते, गण थे वहां पर पुनियाओं का। और आज भी हमारी बड़ी तादाद वहां पर है जी, और ऑन रिकॉर्ड आबादी के हिसाब से हम नहीं दूसरे लोग भी कहते हैं हाँ जी हाँ जी, हाँ समेत पाकिस्तान पुनिया गोत्र है जी, वो सबसे बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर जी। और इंडिया के अंदर राजस्थान में हमारी तादाद सबसे ज्यादा है। हाँ और दूसरी एक बात और बताऊं, हमारी लगभग 10 से ज्यादा जातियों में पुनियाओं की सीधी एंट्री है जी। हम बड़ी तादाद में जाट हैं, बहुत बड़ी तादाद में बिश्नोई जो धर्म हम
हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। जी जम्बेश्वर महाराज की शिक्षाओं से जी प्रभावित होकर के जी बिश्नोई समाज में जी बहुत बड़ा समाज है पूर्णिया, जी। और हम बड़ी नंबर तादाद में चमार जाति में भी नंबर हैं। 3 पे सिख, हाँ, और सिख, सिख में है नंबर हाँ 3 सिख पे। नंबर 3 में हम सिख समाज में भी बहुत ज्यादा है, सिख समुदाय में। चमार जाति में है, जी शामी जाति में है, जी और सपेले भी हैं। जी, मुसलमान भी बहुत और हैं। मोमडन पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा पुनियाओं का भरा हुआ है। डेरा गाजी खान। हाँ, डेरा गाजी खान जो जगह है जी वो सारा एरिया पुनियाओं का भरा हुआ है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, धर्म का मामला इंसान का पर्सनल मामला होता है। जी जी पर्सनल मामला खुद की इच्छा। जी जी। एक माँ के 2 भाई हैं, एक सालासर जाता है, कोई मेहंदीपुर जाता है, कोई मनसा देवी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। बिल्कुल सही। कोई शिवजी महाराज की करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई श्री राम की करता है, जी जी कोई विष्णु महाराज की करता है। वो पर्सनल मामला होता है। और जाति का मामला भी कुलदीप जी इसी प्रकार है। काल कालांतर में एक ही माँ के बेटे, कोई खेती करने लगा, दूसरा कोई किसी प्रकार का बिजनेस करने लगा। जी। काम के मामले में फिर वही काम करने वाले, सेम काम करने वाले लोगों की उसी आपस में रिश्ते बंधन में बंध गए, शादी बंधनों में बंध गए, अलग जातियां बन गई। अलग जातियां बन गई। लेकिन गोत्र जो है ना, उसका संबंध डीएनए से है, डीएनए से, हाँ ब्लड से है जी। तो हम किसी भी जाति के हों, जो पुनिया और दानिया भाई हैं, हम सब के सब एक ब्लड के हैं, एक खून के हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबे अरसे तक हिंदुस्तान समेत दुनिया के अंदर राज किया है जी। और हमारे समाज के पूर्वजों ने बड़ी बड़ी ख्यातियां प्राप्त की हैं जी। और समाज सुधार में बड़े बड़े महात्मा साधु भी हमारे समाज से निकल करके बने हैं जी। हाँ जी जी। तो साथियों, ये प्रधान जी ने हमें पुनिया गोत्र और उनके साथ जो धानिया गोत्र उसका क्या रिश्ता है बड़ा विस्तार से बताया, और क्यों पुनिया और धानिया की रिश्तेदारी नहीं और क्यों इनको भाई माना जाता है, और जो हमारी रियासतें रही उनके बारे में भी विस्तार से बताया, और किस प्रकार से राजा इल्तुतमिश के जो घोड़ों की खाज की बीमारी थी, सुनने में आता कि उस जमाने में उनकी सेना बिल्कुल कमजोर हो गई थी, और उनके जो समकक्ष बादशाह थे जो उनसे विरोध रखते थे, राजपूतों ने षड्यंत्र रच के उनके घुड़शाल में आग लगाई थी दिल्ली दरबार में, ताकि इसके घोड़े जख्मी हो जाएंगे, सेना कमजोर हो जाएंगी। ये वृतांत वहां से आता है, और तब जाके ये सारी कहानी बनी, और वहां पर दादा बाढ़देव के घर से जो टिंडी मक्खन घी निकलता था उससे फिर राजा के घोड़ों की खाज ठीक और उनकी सेना मजबूत हुई, तब जाके घुड़साल गांव आबाद हुआ। तो ये आपको कैसा लगा हमारी जो हमने चर्चा की, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।